मेरे मालिक तेरी रजा के लिए, मेरे मालिक तेरी रजा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा जेलमी जेल से रिहा हुआ है जमानत पर। हकीकत बात है इनकी टांगें कांप रही हैं। हाँ, यानी कि इनकी टांगें कांप रही हैं। हाँ, कि ये कितना खतरनाक हुआ है हमारे लिए। आशिकान रसूल परेशान न हो। ओए तोड़ा के लेना देना है न सोए तू। उसका केस खारिज नहीं हुआ। आमा फिर मत दसा। केस चलता रहेगा, सिर्फ ये जमानत पर बाहर आया है। ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों, क़यामत तक पिटो। हमारी कोशिश थी कि जमानत पर भी बाहर ना आए, अपनी जुबान बंद कर और जेल में सड़ता रहे। क्या बोला तूने? लुट गए हाय हम लुट गए, हाय बर्बाद हुए, हर बेटी बने, हर दर्द फिरे। तो जज ने फेवर करते हुए मिर्जा जेलमी के उसको जमानत पर रिहा किया है। तू मर जाना कीड़े कट कट के। केस खत्म नहीं हुआ। काफी दोस्त परेशान है कि यार मिर्जा जेलमी रिहा हो गया। केस खत्म नहीं हुआ, सिर्फ जमानत पर बाहर आया है। वो शौक तो बढ़ गया। दिल हमारे चलनी है आज, जिगर हमारा पारा पारा है। वाह 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 वाह, वो तेरा चगा ते लेना सी। माशाल्लाह जी हाफिज साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स कबूल करे। और जिन जिन लोगों ने इसमें एफर्ट किए हैं, आपको हेल्प आउट किया है, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मिर्जा जेलमी खुद मानता है कि अदालतों में क्या हो रहा है। ये जरा मिर्जा की ज़बानी सुन लें। हम नहीं इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। हमारी जुडिशरी भी अपनी कमजोरियों पर गलबा पाए। उसके अंदर ऐसी कमजोरियां हैं कि बर वक्त कानून हरकत में नहीं आता, बर वक्त फैसले नहीं होते। इस वजह से लोगों का एतमाद भी जुडिशरी से उठ चुका है। एतमाद लोगों का उठ चुका है। अब यही बात है जो मैं पिटता हूँ इमादुल इस्लाम के साथ, बाकी लोगों के साथ, कि खुदा के लिए मेरा मौके मुझसे आके पूछो ना। ऑडियो अली भाई ਤੁਹਾਡਾ क्लिप देखा है, और क्लिप मेरा नहीं वेख्या होंदा, एक मौलवी ने कट के मेरे खिलाफ चढ़ाया होंदा है, वो वेख्या होंदा है। तो मेरा क्लिप वो होगा जो मेरे चैनल पे है। इसके अलावा कोई क्लिप मेरा क्लिप नहीं होगा, वो मौलवी का कता बुरीद शुदा क्लिप होगा, उसको मैं कोई ऑन नहीं करता। लेकिन अगर कहानी शुरू होने लगी है, क्योंकि वहाँ हमारे वकील को सुना ही नहीं गया। क्या बोला तूने? हमारे वकील को सुना ही नहीं गया। यार वाह क्या बात है, क्या गल की है। और 4 दिन पहले मिर्जा के वकील ने वीडियो अपलोड की थी कि 1000% जो है मिर्जा की जमानत हो जाएगी। उसे कैसे पता चला? बिलाशुबा मिर्जा की जो बेल हुई है वो मेरिट पे नहीं हुई। बाइस था जज साहब का एटीट्यूड, अदालत में प्रॉपर हमें सुना भी नहीं गया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा आप साहब, मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने एतराज किया वकील ने कि जी हमें सुना नहीं गया, और इन्होंने वन साइडेड जो है ना वो डिसीजन कर दिया। तो इस हवाले से बात करना जो है ना वो गैर मुनासिब इसलिए भी है कि कोई बंदा ये कहेगा मैं सुना नहीं गया। तो अगर हम ये बात कहते हैं कि सेशन कोर्ट ने 2 दफा फैसला जो है वो हमारी दरखास्त जो है वो जमानत खारिज की है, तो क्या हम बाहर आके ये बात कह देते हैं कि सेशन कोर्ट ने हमें सुना नहीं है और वन साइडेड फैसला सुना दिया? तो ये तो गैर अखलाकी बात है और गैर मुनासिब रवैया होता है वकला की तरफ से अगर कोई बात करे। तो ये एक तरबियत की कमी है ये बात करना। ये बड़ा छक्का मारा है जी, मजा आ गया। और हमारे वकील को सुना ही नहीं, जमानत पर बाहर आया है। ये नहीं कि केस खत्म हो चुका, केस चलता रहेगा। इंशाल्लाह इसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा बताते हैं तुझे। मुझे थोड़ा सा ये बताइए था, जैसे कि स्टार्ट में जो अपोनेंट पार्टी है, हमारे जो मदई हैं, उन्होंने ये कोशिश की, जबकि उनके इल्म में ये बात है, सारा केस उनके सामने, उनके वकला भी मौजूद थे, लेकिन आज उन्होंने आके कोर्ट में ये कहा कि जी हमें एडजर्नमेंट दी जाए, और कोशिश की ये जो है ये आज इत्तफाक हो, जबकि उनके वकला मौजूद थे और फिर आ भी गए वो सारे मौजूद। तो उसका आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों उन्होंने किया? एक तो पहले उनकी कोशिश ये थी, शायद मेरा जो नुक्ता नज़र है कि वो शायद चाह रहे हों कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, चूंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 दिसंबर के लिए फिक्स है, तो मुमकिन है कि वहाँ से कोई सस्पेंशन वाला मामला जो है वो दोबारा जो अगर फाइनल सीन आ जाता है तो ये वो कलदम हो जाए। तो ये रीज़न हो सकती है, या केस को लटकाने के लिए, तो डिले करने के लिए टैक्टिक्स यूज़ करने वाली बात है। तो जो कंप्लेनेंट वहाँ के पेश हुए और 11:45 पे उन्होंने आगे कहा कि जी हमारी तैयारी नहीं है, या हमने कोई और वकील इंगेज करने हैं जो इनके अलावा हैं। तो शायद उनको अपने वकील सेटिस्फाई शायद ना हो, तो उन्होंने कहा शायद और वकील करना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आज तो मैंने इसका फैसला करना है, खा वो डिसमिस करें या खा अलाउ करें। तो वो इस वजह से फिर आज ये डिले टैक्टिक्स करने के लिए तरीका उनका हो सकता है कि उन्होंने शायद ये इसको करना चाह रहे हैं।
डीलिंग टैक्टिक्स भी हैं, उसके अलावा आप ये नहीं समझते उनके पास कहने को तो है ही कुछ नहीं, था ही कुछ नहीं, उनको आर्गुमेंट्स किए लेकिन कहने के लिए डे फर्स्ट से कुछ नहीं था। हाँ। और जब हम सेशन में थे तो मैं यही बात बार बार रिपीटेडली कह रहा था कि सेशन कोर्ट जो है वो बेल ग्रांटिंग कोर्ट के तौर पे हम उसको नहीं ले सकते। तो हाई कोर्ट से ही बेल का आगाज होता है कि वहां से आप, और हमें बेल इंशाल्लाह हाई कोर्ट से मिल जाएगी, और हम यही सबको कहते भी रहे हैं। और आज जब हाई कोर्ट में हम गए तो डेफिनेटली हम तैयारी के साथ, जैसे हम सेशन में थे और इसी तैयारी के साथ हम हाई कोर्ट जब गए तो ये केस तो इट वाज ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर केस, लेकिन अब उनको शायद नजर आ रहा था कि शायद इनको बेल मिल जाएगी तो शायद हम थोड़ा सा डिले कर लें और मजीद तो मेरे को टाइम मिल जाए, तो शायद कुछ और चीज मैनेज करना चाहते हो जिसकी वजह से वो चाह रहे हो, तो वो कामयाब नहीं हो सके इसमें। बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने अपनी इंटरव्यू में भी ये बात की कि उलमाए इकराम ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया और फतवा जारी किया, ऐसे उलमाए इकराम ने भी जिनको इंजीनियर साहब से ग्रीवेंसेस भी थी, लेकिन उन्होंने इस सारे मामले से जब देखा कि ये बात तौहीन रिसालत नहीं है तो उन्होंने इंसाफ से काम लिया। और वो उलमाए इकराम खासतौर पर बरेलवी मसले के जैसे मुफ्ती मोहम्मद आबिद खान साहब है, मैं उनका खुसूसी शुक्रिया भी मैंने अदा किया, मैंने उनको एक पॉडकास्ट भी किया, बड़ी जरूरत और दिलेरी से उन्होंने अपने पूरे मसले को नाराज करते हुए इसमें किरदार अदा किया, जो सच बात थी वो की। इस सिलसिले में आप उलमाए इकराम के बारे में मैं बड़ी फराख दिली से जो मुफ्तियान इकराम पाकिस्तान के, जिनको मैं कहता हूँ कि सही मानों में जो इस मुल्क में दीन की खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने से बहुत इख्तलाफात थे इंजीनियर साहब के, और जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि ये मामला इस तरह का है और आप इसमें अपने अपना फतवा दें, अपनी ओपिनियन दें, तो जाहिर बात है जहाँ इख्तलाफ भी हो और एक प्रेशर भी हो, और इस दौरान उन्होंने इससे इनकार नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने फतवा इस पर दिया कि बिल्कुल किसी भी तरह से ब्लास्फेमी का केस नहीं है। तारिक मसूद साहब हैं, शहनशाह नकवी साहब हैं, जवाद नकवी साहब हैं, अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं, अब्दुल्ला मरवत साहब हैं, मुफ्ती आबिद खान साहब हैं, अम्मार नासिर साहब हैं, जावेद कामती साहब हैं, हसन इलियास साहब हैं, फिर फ़िक़ा कौंसिल यूके है जिन्होंने फतवा दिया, जामिया बिनोरिया टाउन है, जामिया इस्लामिया है, जामिया उस्मानिया है, ये तमाम मदारस हैं कि जिन्होंने उलमा कराम जिन्होंने फतवा जारी किए और एक अपना लीनियन व्यू पेश किया कि हमें इख्तलाफात अपनी जगह रखने चाहिए, लेकिन इन इख्तलाफात को इस हद तक नहीं लाना चाहिए कि उसकी बिना पे हम किसी की जिंदगी मौत के फैसले करें। तो एक उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, हजार इख्तलाफात उनके इंजीनियर साहब से होंगे, उनके साथ इख्तलाफात होंगे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे उन्होंने अगर आप उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आशिक़ रसूल होने का किरदार अदा किया है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है कि आप, और वो कुरान की जो आयत है एग्जैक्टली वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, कि आप अपनी ज़ाती मुखालफत को इस कदर ना ले जाए कि आप इंसाफ के तकाज़ों को छोड़ दें। तो ये वो उलमा किराम है जिन्होंने वो किया है। इसके बाद अगर आप कहें कि उनका जो किरदार किस हद तक इसमें नजर आता है, तो ये बेल होने में और बेल मिलने में डे फर्स्ट में ये उनका एक बड़ा किरदार है कि जिन्होंने इसको क्लैरिफाई किया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास इससे पहले कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है कि ये केस किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो फिर मुफ्तियान किराम की राय का आना और उलमा किराम का अपनी ओपिनियन देना कि ये किस कैटेगरी का केस है, तो डेफिनेटली दैट वाज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द बेल। अच्छा हाफिज़ साहब, जब बेल के बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, हम सब आ गए, तो यहाँ ऑफिस में जब मैं आया तो यहाँ पे शेख आरा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप ओपिनियन दें। इस केस में ये अनप्रेसिडेंटेड, क्या आप नहीं समझते कि इंजीनियर साहब की जो पूरी लीगल टीम है इसने बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पे काम किया है और किसी ने कोई जाती क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, आप समेत किसी ने भी। मैं बल्कि मुतअद्दिद बार मेरे साथ आपकी बात हुई, आपने कहा मेरा नाम सिर्फ ना लिया करें, सारे लोग शामिल हैं, कोई बहुत बड़ी बात है। और बाकी सारे लोग भी हमारे ये बड़े हमारे भाई बैठे हैं। अच्छा, तो इन्होंने भी और तमाम टीम की जहाँ तक बात है ना, अभी रिसेंट में हाई कोर्ट से निकला तो अहमद नसीर है यूट्यूब, हाँ जी, वो तो मुझे मैसेज आया कि आप मैंने कहा थोड़ा मसरूफ हैं, तो कहते बस 1 मिनट के लिए आप कमेंट उस पर करते हैं थोड़ा सा, तो मैंने कहते क्रेडिट आपको है और बात की, तो मैंने कहा कि मैं अगर आप मुझे क्रेडिट दें तो ये नाइंसाफी होगी और नामुनासिब नहीं होगा। नामुनासिब बात इस एतबार से है कि इसमें हर शख्स को क्रेडिट है, क्योंकि इस हद तक जो काम आपका करना होता है इसमें कभी भी देखें ना, आप बेल के साथ आपने एक्सेस देखे होंगे, डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, तमाम चीजें जो है वो लीगल टीम का जो है वो उनके एफर्ट से चीजें होती है कि एक पेज की एक उनकी उसको सेट करना और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ प्लेस करना है और क्या करते, तो वो मिल के सारे काम करते हैं। और यानी कि इसमें हर किसी का डिफरेंट रोल है जी, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि जिसका जो रोल है, जिसने जो प्ले किया, उस तमाम को क्रेडिट है इसका कि लीगल टीम डेफिनेटली उन्होंने एक मुश्किल वक्त में कि जब एक ऐसा केस आपके पास होता है, प्रेशर था और कोर्ट में प्रेशर और रावलपिंडी बार के अंदर हमारी थोड़ी डिफरेंट रिवायात होती हैं, उनको भी फॉलो करना और फिर उस प्रेशर के अंदर आपका सारा जो केस वाला मामला है, तो नो डाउट तमाम हमारी लीगल टीम शेख आरिफ साहब है, रजब बदर साहब है, काशिम मतीन साहब है, जुल्फकार साहब है, जमील साहब, निसार साहब, मलक फात साहब, साजिद काज़मी साहब, अर्शद साहब, बाकी जितने भी दोस्त हैं, तो सबका तो क्रेडिट ऑल गोज टू एवरीवन, माय टीम, माय फ्रेंड, माय कोलीग्स और सबका। और एक बल्कि रह गए अब जर्नलिस्ट को क्रेडिट ना दें अगर, तो जो साफी जो है, हाँ, तो अगला मेरा क्वेश्चन, हाँ, अगर उनको ना देते अगला मेरा सवाल जी, उलमाए किराम की हमने इसमें तहसीन की खराज तहसीन पेश किया। इस तरह मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो साफ़ी भाई हैं, खास तौर पर इरशाद भट्टी साहब हैं,
तमाम जो है ना उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले अच्छा, एजाज भट्टी साहब के लिए एजाज सैयद साहब, और मैं उनका नाम पहले भी एक बार रह गया था एक वीडियो में, मैंने क्लिप बनाया साथियों के ऊपर, उनका नाम रह गया एजाज सैयद साहब। एजाज भट्टी साहब के लिए एक चीज मैं आपको और बताऊं कि मेरी लास्ट जब जेल में मुलाकात हुई थी, इंजन साहब ने मुझे खत भी दिया जी, जो एजाज भट्टी साहब के लिए स्पेशल था। ठीक, तो वो कोई लास्ट उनका एक प्रोग्राम आया था जियो टीवी पे प्ले कार्ड पे, हाँ। उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि ये रिपोर्ट कार्ड में तो थोड़ा सा, तो उस पर उन्होंने बात की थी, तो उसके हवाले से वो जज साहब ने किसी ने उनको बताया एक बात पूछी, तो उन्होंने कहा था कि उनका खास तौर पे अपने हाथ की लिखी बड़ी कमाल उन्होंने एजाज भट्टी साहब ने किरदार अदा किया। एजाज सैयद साहब ने तो बिल्कुल सबसे पहले उन्होंने शुरू में किया, शाहजेब खानजादा साहब ने जो थ्रेट भी उनको मिली, और फिर उसके खिलाफ तो पेपर में भी चले गए, और उसके बावजूद उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया। और मंसूर अली खान साहब, यानी कि आप बाकी यूट्यूब पे बहुत से जिन्होंने सारे मामले में रोल प्ले किया है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं चाहूंगा, ये किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं है, ये सिर्फ जस्ट क्लैरिफिकेशन है। इवन कि मैं इसमें व्हेन आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द लीगल टीम और इवन नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद यू पीपल और विद इंजीनियर साहब, उस वक्त भी मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर या कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कानून को थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ क्रिमिनल केसेस को, उसमें ज़ाहिर है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इन केसेस के अंदर हर केस की केस टू केस डिफर करता है कि आपने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी। तो मैं जो आप लोगों की स्ट्रेटेजी थी इसको देखा केस की, क्योंकि इंजीनियर साहब के मामला में जानता हूँ, अपोजिशन को मैं जानता हूँ, उनका ओपोनेंट ग्रुप जो है वो क्या सोचता है, उनकी क्या राय है, क्या उनकी पेनिट्रेशन है सोसाइटी के अंदर। इस सारे सिनेरियो में जो आप लोग कर रहे थे, मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा था डे वन से कि बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी, लेकिन इस पर कुछ हमारे वकला भाई जो है ना वो सवाल उठा रहे थे, इसके ऊपर मैंने वीडियोज बनाई। फिर खैर मेरी एसोसिएशन आप लोगों से होगी, मैं टीम का हिस्सा बना, सारे केस को मैंने वैसे ही देखा कि इसमें क्या फैक्ट्स हैं, क्या मामला हैं। तो जो मेरी ओपिनियन डे वन से थी वो बिल्कुल उसमें रही, और उसमें ऑब्जेक्शन लोग करते रहे हमारे वकला भाई, इससे हमें थोड़ी सी उसमें होता कि नुकसान क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि मैं वीडियोज बना रहा था, मुझे फीडबैक उसमें आता रहा, फिर मुझे फोन भी आते, लोग हमारे जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते थे, वो कभी परेशान हो जाते थे, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ये मामला कैसे चल रहा है। आज इस पर जरा थोड़ी सी आप रोशनी रखते हो, आज कामयाब आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, मैं चूंकि साइबर का और मेरी चूंकि स्टडी फील्ड एक है स्पेसिफिकली, और मैं डे फर्स्ट से वो कह रहा था कि ये किस तरह से इस कोर्ट में किस करवट बैठना है, हमें उसका आइडिया है और हमने उस तरह ही चलना है। बिल्कुल। अच्छा, डे फर्स्ट से जो सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में चलेगी, वो नजरियाती काउंसिल वाले उस फैसले की बिल्कुल ऐसे वो डे फर्स्ट से ये कहते हैं कि जब तक नजरियाती काउंसिल का कोई मामला नहीं होगा तो ये नहीं होना। और मैं डे फर्स्ट से बात कहता रहा हूँ कि नजरियाती काउंसिल को आप छोड़ दें, उन्होंने एक डिसीजन देना था, एक ओपिनियन देनी थी, वो दे दी। अब उसमें किसी का क्वेश्चन यह है कि अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो आप उसमें फ्री क्यों बने, पार्टी क्यों बने, ये तो बात ही कोई नहीं। अब उसमें एक लीगल बात थी कि अगर आप उसमें फ्री नहीं बनते इस्लामाबाद में, तो इस बात पे कहीं उनकी रीट खारिज ना हो जाती कि आप गरीब पार्टी नहीं। तो वो एक रीजन थी कि उनको एक दबाव देने के लिए या उनकी रीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी बी ए पार्टी इन दैट केस। अब दूसरा आप मामला आ गया कि नजरियाती काउंसिल की वजह से जो मिसकॉन्सेप्शन लोगों में जो आया कि अब अगर वो फैसला जब तक आपको चैलेंज नहीं करते आपको बेल नहीं मिलेगी या बेल नहीं होगी। तो मुझे बताएं कि आज हम हाई कोर्ट से बेल ग्रांट हुई है, तो क्या हाई कोर्ट में डिस्कशन भी हुई है? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, तो क्या हाई कोर्ट ने अगर इसको डिस्कस ही नहीं किया, और यही बात मैं कहता रहा हूँ कि नजरियाती काउंसिल का एक जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो आउट ऑफ द वे जाके या बियॉन्ड द मैंडेट जाके काम करता है, तो उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। वो चीजें लेटर ऑन एक्सपोज करें कि नजरियाती काउंसिल की जो मीटिंग थी और किस तरह से लोग उस पर एग्री थे और कौन एग्री नहीं थे और किस तरह मैंडेट के खिलाफ क्या चीजें की। अब वो उन चीजों पे लेटर ऑन स्टेज में बात करेंगे कि वो क्या उसमें सारा सिनेरियो था। तो ये लोगों ने जो मिसकॉन्सेप्शन फैलाने वाले लोग कौन है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग कौन है, जिन्होंने ये कहा कि जब तक ये नहीं करेंगे नहीं मिलेंगे। और मैं ये कहता था कि सेशन कोर्ट से आप वेट कर लें, हमें हाई कोर्ट जाने दें। अगर हाई कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करती फिर आपका ये वैलिड पॉइंट होगा कि नजरियाती काउंसिल की बात ही है। तो जो क्रिमिनल वकील है उसकी जिसकी प्रैक्टिस है, जिसका रूटीन से काम है, उनको आइडिया है कि हमने इसमें क्या करना है। और फिर इन लोगों की वजह से जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया और उस प्रेशर की वजह से आई रोज क्वेश्चनिंग आई रोज की ये आप इस तरह से कर ले, तो बेसिकली वो हमारा माइंड डाइवर्ट करने वाला वो सारा। लेकिन उसके बावजूद हमने स्टैंड किया है कि राइट डायरेक्शन पे, कि हमने जिगजैग नहीं होना और बिल्कुल अपनी डायरेक्शन पे काम करना। बिल्कुल। और मुझे बहुत प्रेशर आया, मैंने इंजीनियर साहब को कहा कि खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन बन जाती है अगर, तो नजरियाती काउंसिल का मामला मैं चैलेंज नहीं करना चाहता और ना मैं उसमें वेट में आना चाहता। इवन के रिमार्क्स भी कहने साहब के थे, मौसम कहने साहब के कि यू शुड बी अ पार्टी इन द यू शुड नॉट बी अ पार्टी इन दिस केस, रादर यू शुड हैव टू फाइल अ सेपरेट पिटीशन। तो मुझे आइडिया था कि अब सेपरेट पिटीशन में आते हैं उसके नुकसान क्या होगी, जिस वजह से मैं जाना नहीं चाह रहा था। तो वो मैंने उनको कहा, इंजीनियर साहब मुझे कहते हैं अगर आप मुतमईन है कि नहीं चैलेंज करना तो कोई जरूरत नहीं, इस पे कोई आपको मेरी तरफ से वो नहीं है, आपने उसको चैलेंज नहीं किया आज आपके सामने।